निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते, आन पहचान को दे दे उसे आई हीर कहते, आन पहचान को। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं, आन पहचान को दे दे उसे आई हीर कहते हैं, आन पहचान को दे दे उसे आई हीर कहते हैं। समझे? तो उसी समय बाबा नारद कहने लगे, हे भोजराज कंस, अब हम तुम्हें एक अकल बताए रहे हैं, हाँ, और काम हो जाए कन्हैया बलराम मर जाएंगे। बताओ बताओ बाबा बताओ कि अब तुम नंद बाबा के लिए एक चिट्ठी लिखो, एक चिट्ठी लिखो और इस चिट्ठी में ये साफ साफ लिख दो, हे बाबा नंद सादर नमस्ते, मुझे 2 छपरिया कमल के फूलों की जरूरत है और कमल के पुष्प काली देह में है और मथुरा नगरी में भिजवाओ, और अगर जो मथुरा नगरी में नहीं भिजवाए तो हम तुम्हारे सारे खानदान को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा देंगे। लल्ला इधर लगा सामने, इधर परीक्षित महाराज आड़ में 8 श्रोता बंधुओं, बाबा नारद कहने लगे हैं, भोजराज कंसो, अगर जो कमल के पुष्प मथुरा नगरी में नहीं आए तो तुम सारी बिरादरी को, सभी हीरो को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दो, और सुबह उठो कुल्ला दत्तों ने करो और एक हीरो निकालो, कलयुग कर ले। उसी समय कंस कहने लगा, बाबा नारद एक बात ये बताओ, कमल के पुष्पों का मंगवाने का कारण क्या है? तो बाबा नारद कहने लगे, भोजराज कंस, तुम्हें ये बात नहीं मालूम है, उस काली देह में कालिया नाग रहता है और जिसके कारण काली देह का पानी भी बहुत विषैला है और जो भी पशु पक्षी पीता है वो खत्म हो जाता है और काली देह के किनारे को डर के मैं आता भी नहीं है। समझे? फूल तोड़ना जाना ही और काल के काल में जाना है, और हर्रा फिटकरी अरे ना लगनी रंग चोखा राजा। काम हो जाएगा। कंस कहने लगा, नारद जी तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, अगर तुम्हारी जैसे महात्मा हो जाए तो सब लोगों को उद्धार हो जाए। नारद जी कहने लगे, हम तो चाहते भगवान कितनी जल्दी तुम्हारा उद्धार कर रहे। नारद जी पूरी बात कह गए लेकिन वो कंस समझ ही नहीं पाओ। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ नहीं पाया और बाबा नारद वहां से चले गए। लगाए दे आगे बाहरी नारद, भगवान जाने जाको नाम जने किन्ने धरो तो नारद है, जो पढ़ो आगे लगा तो पढ़ो आगे लगा, इधर की उधर उधर की इधर। हाँ, नारद ना माने नहीं, रद्द माने फेल, जिनकी कबू बात फेल ना होते बस बे नारद हैं। पहले एक नारद हुआ तो सब लोगों ने की खोपड़ी बिगाड़े हैं तो, और अब गांव गांव में नारद, घर घर में नारद, गली गली में नारद। नारदों से होश में रहना, सगे भैया में न्यारो साजो करवा देता, सगे भैया में लाठी चलवा देता। हाँ, और गांव गांव में पाल्टियां बनवा देते, पाल्टियां। श्रोता बंधुआ, बाबा नारद तो वहां से चले गए और कंस ने उसी समय चिट्ठी लिखी, हे यादवों के राजा बाबा नंद सादर नमस्ते,
मुझे 2 छपरियां कमल के फूलों की जरूरत है और कमल के पुष्प काली देह में, समझे? और मथुरा नगरी में भिजवाओ। और अगर जो मथुरा नगरी में नहीं भिजवाए तो तुम्हारे सारे खानदान को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा देंगे। और बने नीचे मथुरा की मोहर लगाई दी और ये चिट्ठी लिखने के बाद में वृंदावन में भिजवाई। वृंदावन में भिजवाई नंद बाबा के पास में। और लोगों जो नंद बाबा के पास में चिट्ठी पहुंची तो कछु मत पूछो। आहा अरे खोल पड़ी बाबा ने पंचों पाती। नंद बाबा ने चिट्ठी खोल करके पढ़ी तो पैरों के तले धरती खिसक गई। कहने लगे बाहरी भोजराज कंसो, तेरे डर के मारे गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा, लेकिन तूने हमारे कन्हैया बलराम का पीछा नहीं छोड़ा। बैठ करके रोने लगे। अब काली देह में से कमल के फूलों को लेने के लिए कौन जाए? उसमें तो कालिया नाग रहता है, वो डस लेगा। और अगर जो कमल के पुष्प नहीं भिजवाए तो सारे खानदान को पकड़ करके जेल में डलवा देगा। मेरे बारे बारे कन्हैया बलराम कहाँ भटकेंगे? लोगों नंद बाबा बैठ करके रोने लगे। तब तक मैया यशोदा की और यशोदा रानी बोली काहे को रो रहे, क्या बात है? नंद बाबा कहने लगे ले यशोदा तुम मुझे चिट्ठी पढ़ी ले हो। मथुरा नगरी से चिट्ठी आई है, कंस ने कमल के पुष्प मंगवाए काली देह में से। अब कौन लेने के लिए जाए? उसमें तो कालिया नाग रहा तो वो डस लिए है। हाय भैया, जो मैया ने ऐसे वचन सुने तो मैया बैठ के रोने लगी और कहने लगी ओरे पापी कंस तेरे सत्यानाश हो जाइए, तूने अच्छू ना करो, हमारे कन्हैया बलराम को पीछू ना छोड़ो। अरे तेरे डर के मारे हम गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा, फिर भी तूने हमारे कृष्ण बलराम का पीछा नहीं छोड़ा। अब काली देह में से कमल के फूलों को लेने लून जाए। और तब तक भगवान कन्हैया और बड़े भैया बलराम ग्वाल बालों की भीड़ को लेकर के आ गया। और क्या बोले मैया मुझे भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। अरे मांगी राव माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी राव माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। जब कपिड़ाई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगी राव माखन रोटी कन्हैया भैया, मांगी राव माखन रोटी गोपाल भैया। मैया मुझे माखन मिश्री दे दे। यशोदा मैया बोली लाला जी भर के खा ले, कल से पता ना तुझे जब माखन रोटी मिली जब नहीं मिली। हेलो पता नहीं तेरे बाबा कहाँ बंधे होंगे, तेरी मैया कहाँ पर बंधी होगी। लोगों जो मैया की आंखों में आंसू देखे तो भगवान कन्हैया की धमनियों में खून खोल गया। एकदम से भगवान कहने लगा माँ कौन है वो पहलवान इसके कलेजे में बाल हुआ है? कौन है वो माँ? इसने वो पहलवान पाल करके बड़ा किया है, जिसकी मौत हमारे हाथों से है। बोला माँ जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू डलवाए हैं, माँ की आंखों में आंसू में देख नहीं सकता, समझे? मैया कहने लगी लाला पापी कंस को सत्यानाश हो जाइए,
उपाय नहीं, ये आंसू गलवाए। मैया बोली खा ले लाला, अंतिम दिन माखन मिश्री को, और कल से लाला क्या पता नहीं, तरसना पड़ेगा भाई को। मैया बोली खा ले लाला, अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से लाला क्या पता नहीं, तरसना पड़ेगा भाई को। यीशु दूध दही माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे नहीं होंगे, तेरी मैया बंधी गई होगी। तेरे बाबा बंधे गई होंगे, तेरी मैया बंधी गई होगी। लल्ला पता नहीं तुम्हारे बाबा कहीं होंगे, तुम्हारी मैया कहूँ होगी, लेकिन मेरे बारे बारे कृष्ण बलराम पता नहीं कहाँ पर भटक रहे होंगे। हे कन्हैया, लोगों शीशे में भगवान कहने लगे रोना नहीं। हे बाबा क्या बात है? नंद बाबा कहने लगे हे कन्हैया, मथुरा नगरी से चिट्ठी आई है, काली देवी से कमल के पुष्प मंगवाए। अब कहने की मैया ने दूध पिलाओ, जो काली देवी में जाकर के गोता लगाए, उसमें तो कालिया नाग रहता है, समझे? और कमल के पुष्प मथुरा नगरी में नहीं भिजवाए तो वो सारे खानदान को पकड़ करके मथुरा की जेल में डलवा देगा। भगवान कहने लगे हैं बाबा, उसने जेल में भरने की धमकी दी है। हाँ अरे चिंता मत करो बाबा, तुम भी कंस के लिए चिट्ठी लिखो, अब चिट्ठी में साफ साफ लिख दो, हे मथुरा के राजा कंस, जेल में भरने की धमकी गुंडा और लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सच्चा गृह मंदिर है, सच्चा गृह मंदिर है। इस जेल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करेंगे, समझे? और लोगों बिल्कुल बात सही है, सावन भादों के महीना में मथुरा नगरी में देश विदेश से लोग आते हैं जन्मभूमि को देखने के लिए। भगवान कन्हैया की जन्मभूमि को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, बड़ी भारी भीड़ होती है और बड़ी व्यवस्था की जाती है, बड़ा फोर्स लगाया जाता है कि कोई दुश्मन कोई आकर के हमला न कर दे। श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान कहने लगे बाबा चिंता मत करो, जो भी होगा सो देखा जाएगा। मुझे भूख लगी मैया, माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई और आराम किया, पूरी रात बिताई, पूरी रात। सुबह बहु तो भगवान ने माखन मिश्री खाई और बड़े भैया बलराम को बुलाया, ग्वाल वालों को बुलाया और कहने लगे भैया आज गाय काली दे के किनारे लेकर के चलेंगे। बलराम कहने लगे तुम्हारी जैसी मर्जी। अरे दामा तेरे पास में गेंद है, गेंद को भी लिए चलना, समझे? आज हम और तुम गेंद खेलेंगे। दामा कहने लगे हमारे पास में बड़ी सुंदर गेंद है, चिंता ही मत करो, गेंद खेलेंगे। आज भक्त तो गाय लेकर के भगवान चले हैं, काली दह के किनारे जाकर के पहुंचे तो गाय तो चरने के लिए कर दी हैं। भगवान कन्हैया बोली ओरे दामा तेरी गेंद का गेंद निकाल, हम और तुम गेंद खेलेंगे। तो दामा कहने लगो देखो कन्हैया गेंद तो हम तुम्हें दे दी, लेकिन गेंद हमारी जो धोखे से कहूँ चली न जाए, गेंद हमारे कहूँ खो न जाए, और गेंद हमारी धोखे से अगर जब काली देह में चली गई तो लाला हम जाए गेंद में कमाई ली, समझे? भगवान कहने लगे चुप रह, गेंद खेल, गेंद को खेल प्रारंभ हो ना बाबू, शर्त पहले से लगाए रहो। और भगवान कन्हैया बोले दामा
अरे जीडी मती ठाने लाला बात का छुपाने जीडी मती ठाने लाला बात का छुपाने कहा तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले सब कुआला लगा बात ना में डंडा ले ले हाथ ना में ले ले हाथ ना में हो उसी समय गेंद का खेल प्रारंभ हुआ तो सभी ग्वाल बाल कन्हैया को परेशान करने लगे लोग गेंद तो भगवान परेशान हो गए तो भगवान ने गेंद में टोल मारी और कहने लगे ओरे दामा अपनी गेंद को रोक लेना